हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि मैंने अभी तक इस ऐप से अभी तक मैं 1 करोड़ 23 लाख की ट्रेड कर चुका हूं, जिसमें मुझे 7 लाख का प्रॉफिट है, वो भी मात्र 7 महीनों में। मतलब एवरेज निकाला जाए तो पर मंथ मुझे 1 लाख का प्रॉफिट हो चुका है। और ये कैसे हुआ, ये मैं सब आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो ये एक ऐसा ऐप है जो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की तरह है। आपने ये शायद कहानी सुनी होगी कि एक मुर्गी होती है जो सोने का अंडा देती है। तो उसको मैं आपको बताऊंगा और साथ ही साथ इस ऐप के बारे में बताऊंगा कि कैसे हम उस सोने के अंडे की तरह अपना प्रॉफिट और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। तो थोड़ा आगे जान लेते हैं। पहले तो हम इससे सोने के अंडे कैसे निकालें, और जो गलती इस मुर्गी वाले ने की थी, जिसकी ये मुर्गी थी, वो गलती हमें नहीं करनी है। ये सब बात होगी इस पूरी वीडियो में। और साथ ही साथ आपका इस वीडियो को देख कर एक नज़रिया बदल जाएगा कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में क्या फ़र्क है और कैसे हम प्रॉफिट ले सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों, आपने ये कहानी सुनी है कि एक मुर्गी होती है जो एक आदमी को मिलती है, जो एक किसान टाइप होता है, और ये मुर्गी रोज़ एक सोने का अंडा देती थी। तो किसान के मन में लालच आया, क्यों ना मैं एक ही बार में सारे अंडे निकाल लूँ। और वो मुर्गी को काट देता है, और आपको पता है जब मुर्गी कट जाएगी तो मर जाएगी, वो अंडे नहीं देगी। तो वो ये जब डेली एक सोने का अंडा देती थी तो उसे इससे ज़्यादा चाहिए था। तो यही है लालच, और यही लालच हमें आगे नहीं करना है। और वो मैं बता दूंगा क्यों नहीं करना है। क्योंकि जो हाल इसका हुआ है, जो इसको डेली एक सोने का अंडा मिल रहा था, वो अब अंडा मिलना से बंद हो गया। तो यही लॉजिक है, लालच करोगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा गलत ही होगा, जिससे हमें बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो हम बात कर लेते हैं आगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, उस ऐप का नाम है जो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की तरह है। इस ऐप का नाम है आपका ट्रेडेक्स। ये एक ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है, जिसके थ्रू आप अपना प्रिडिक्शन करके, अपना ओपिनियन दे के प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, वो भी अपनी नॉलेज से। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। इंडिया में अगर कोई भी पढ़ा लिखा है तो वो यहाँ पे आगे प्रॉफिट ले सकता है, वो भी आराम से। क्योंकि इसमें हर वो चीज़ आ जाती है जो इंसान, जो यहाँ पे इंडियन है, वो अपनी लाइफ में यूज करता है कभी ना कभी, या किया होगा। बस ये है कि उसे इंग्लिश अच्छे से आनी चाहिए और समझ में आना चाहिए थोड़ा बहुत। तो अब आपको मैं बता देता हूँ। पहले तो मैं आपको ट्रेडर्स के कुछ रूल बता देता हूँ, और इसी रूल के बदौलत मैं आज प्रॉफिट जनरेट कर पाया हूँ। तो वो रूल जान लेते क्या है। नंबर 1, तो दोस्तों, ट्रेडर्स में प्रॉफिट लेने के ये मेरे 3 रूल्स हैं, जो कम से कम 2 रूल आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास ये 2 रूल हैं तो आप प्रॉफिट जनरेट कर लोगे। तो रूल नंबर 1, लक। जिसके पास भी लक है, फिर तो उसे पता ही है, उसके पास पैसा खुद ब खुद आ जाएगा, चाहे वो कोई भी ट्रेड यहाँ पे ले ले। ठीक है। दूसरा रूल, आपके पास नॉलेज होना ज़रूरी है। नॉलेज होगा तब आप यहाँ पे प्रॉफिट ले सकते हो। और तीसरा, पेशेंस। ये पेशेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इन सब में। क्योंकि जो पेशेंस रखेगा वो अपने आप को लॉस से बचा लेगा। जब आप लॉस से बच जाओगे तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज ही होगा। देखो, यहाँ पे हर कोई प्रॉफिट लेता है, और साथ ही साथ लॉस भी। तो प्रॉफिट लेना तो सिंपल है, और लॉस लेना उससे भी ज़्यादा सिंपल है। तो जो ये पेशेंस अपने पास रखेगा, पेशेंस का मतलब ये है कि डेली आपको ट्रेड नहीं करनी है। डेली अगर ट्रेड करने जाओगे तो एक दिन या किसी भी ट्रेड में आप गलत होते हो तो आपको वहाँ पे लॉस होगा, जो आपका अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो हमें अपना अमाउंट डिक्रीज नहीं करना, इंक्रीज करना, बढ़ाना उसे। तो वो कैसे बढ़ेगा? पेशेंस। तो इन तीनों में से अगर आपके पास, देखो, लक तो हर किसी के पास नहीं है, तो ये 2 चीज़ें जिसके पास है, नॉलेज और पेशेंस, वो यहाँ पे प्रॉफिट ले जाएगा। अभी मैंने आपको जो मुर्गी वाली और उस आदमी की कहानी बताई थी जिसकी वो मुर्गी थी, उसके पास पेशेंस नहीं था, उसके पास लक था, जिससे उसके पास एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी आ गई। वो लक, और वही लक आपके पास भी, आपके पास ट्रेडेक्स आ गया। ठीक है। अब नॉलेज को थी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसे यही नॉलेज नहीं थी अगर मैं इसे काट दूंगा तो अंडे नहीं निकलेगी, मुर्गी मर जाएगी। तो आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, और पेशेंस। अगर वो डेली एक सोने का अंडा दे रही थी तो भैया कितने सारे अंडे वो कलेक्ट कर सकता था अपने 10-20 साल में। ज़रा सोच के देखो। ये एक दिन में कोई भी अमीर नहीं बनता है, और जो वो बनता है वो उनका नसीब होता है, वो लेके आते हैं अपना नसीब। तो आप सब तो जान चुके हो कि हमारे पास वो नसीब नहीं है कि हम एक दिन में करोड़पति अरबपति बन जाएं, ड्रीम इलेवन से या कहीं से भी। तो लॉजिक, आपको ये पेशेंस रखना ज़रूरी होगा।
नहीं तो जो उस मुर्गे वाले के साथ हुआ है, जिसकी वो मुर्गी थी उस आदमी के साथ, वो हमारे साथ भी हो सकता है अगर हम डेली ट्रेड करेंगे। मैं कितने लोगों को ऐसा जानता जिन्होंने ट्रेडेक्स बंद कर दिया है, और जो ट्रेडेक्स में आना ही नहीं चाहते हैं। अब वो क्यों नहीं आना चाहते हैं, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। वो रीज़न है उनकी मेंटालिटी। लोगों को लगता है कि ये भाग जाएगा वगैरह वगैरह, ये फेक है, फ्रॉड है, और ऑनलाइन वो पैसा नहीं कमाना चाहते हैं, हम इनकम टैक्स नहीं भरना चाहते हैं। उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों, आप ज़रा अपने आसपास वाले लोगों को देखो, जो एफडी में पैसा डालते हैं, म्यूचुअल फंड में डालते हैं, शेयर मार्केट में डालते हैं, क्रिप्टो करेंसी में डालते हैं, एलआईसी करवाते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, और टर्म इंश्योरेंस कराते हैं। इतनी सारी चीज़ें उन्होंने कराई हैं, और वो जो साल में लेके जाते हैं हम वो एक दिन में लेके जा सकते हैं। तो आप अपना पेशेंस क्यों खो रहे हो? जो वो एक साल में कमाते हैं ना 6%, वो तो हम एक घंटे में लेके जा सकते हैं। अब ये बात बताऊं, कितने लोग ऐसे हैं जिनके आसपास लोग ऐसे हैं जो एफडी करते हैं, आरडी करते हैं, और एलआईसी में पैसा है? कितने लोग हैं बताओ, कमेंट करके मुझे बताओ। आप उनको देखो, उनकी मेंटालिटी क्या है। 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये डालो उन्होंने, 6% कितना होगा? 1 लाख का 6,000 रुपये, एक साल का। और वहीं पर अगर हम 1,000 से भी स्टार्ट करेंगे तो 1,000 को 1 लाख रुपये ले जाएंगे। अगर आप यहाँ पे पेशेंस रखते हो और नॉलेज, ये दो चीज़ें भी आपको ऊपर पहुँचा सकती है। सिर्फ पेशेंस ही तो रखने को कह रहा हूँ आपसे दोस्तों। मैंने पेशेंस रखा है, 7 महीने में 7 लाख हो गए। आप रखोगे आपके भी बढ़ेंगे। मैंने अपने अमाउंट को कम नहीं होने दिया, यही मेरा रूल है। मेरा अमाउंट कम नहीं हुआ, बढ़ा, लेकिन धीरे धीरे बढ़ा। अब आ जाते हैं आगे वीडियो में। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं ये इंट्राडे के बारे में। छोड़ो, फाइनेंस की नॉलेज जिसे है शेयर मार्केट के बारे में और यूएस शेयर मार्केट के बारे में, वो यहाँ से प्रॉफिट अब ले सकता है। ठीक है। मूवी के बारे में जिसे नॉलेज है, अब देखो भैया, मूवी तो हर कोई देखता है। थोड़ी सी नॉलेज इकट्ठी करो, मूवी देखो। अगर आपको मूवी अच्छी लगती है तो क्या वो 60 करोड़ रुपए कमा पाएगी या नहीं? अगर कमा पाएगी तो आप यस कर सकते हो। वो भी टाइम दिया उन्होंने 25 दिसंबर के अंदर। और आपको लगता है कि मूवी बहुत ही बकवास है, नहीं कमा सकती, तो आप नो करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। यहाँ आपको प्रिडिक्शन करनी है, बाय करना है। अगर आपका प्रिडिक्शन सही होता है तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो देखो कि कितनी ऐसी घटिया घटिया मूवी यहाँ पे होती है जो फ्लॉप हो जाती है। आप भी जानते हो कि कितनी घटिया मूवियाँ आजकल आ रही हैं। तो जब आपके पास नॉलेज है कि ये मूवी बकवास है, और इसका अगर आप कलेक्शन भी जाके देखते हो, थोड़ी नॉलेज, देखो भैया, नॉलेज तो निकालनी पड़ेगी अगर प्रॉफिट आपको लेना है तो। भाई बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता यहाँ पे। देखो, आपको दिखा देता हूँ, ये मूवी है डबल एक्शन। अरे भैया, क्या नाम है, ये सुना भी है, ये दिल वो मिली। मतलब ये कौन सी मूवी कब आई पता भी नहीं चला। और ये थैंक गॉड, राम सेतु, मिस्टर एंड मिसेस माही। मतलब ये कुछ ऐसी मूवियाँ हैं जो आप जानते हो ये हिट हो सकती है या नहीं। फिर आपका आ जाता है म्यूजिक सेक्शन। अरे भैया, आपको म्यूजिक की नॉलेज है, आज नहीं तो कल तो मौका मिलेगा बाय करने का। आज नहीं मिल रहा, कल मिलेगा, तो कल करेंगे। पेशेंस, यही पेशेंस है। आज नहीं, कल, परसों, नेक्स्ट डे, उसके नेक्स्ट डे, कभी तो मौका मिलेगा। अरे वो 365 दिन 6% के लिए रुके हुए हैं। आपके पड़ोसी, आपके आसपास के लोग, आपके रिलेटिव्स, 6% के लिए। हम एक दिन में 6% ले जाते हैं, एक घंटे में। तो आज नहीं तो कभी तो मौका मिलेगा। क्या आप अपने उन रिलेटिव से तेज़ी से ग्रोथ कर सकते हो? आप तभी ग्रोथ कर पाओगे जब आप यहाँ पे रहोगे। और यहाँ पे रहने का सिर्फ एक ही रूल है, आपको लॉस नहीं होना चाहिए। जिस दिन आप लॉस में आए उस दिन आप ट्रेडर्स को डिलीट कर दोगे। एक बार मैंने भी डिलीट कर दिया था, लेकिन जब दोबारा री एंट्री ली तो उसकी बात ही अलग है। तो दोस्तों, गलतियों से सीखने से अच्छा जो दूसरा आपको सिखा रहा है तो सीखो। फिर आ जाता है इकोनॉमिक्स। भैया, आपको जीएसटी के बारे में नॉलेज है कि जीएसटी कलेक्शन क्या हो सकता है, इंडिया की जीडीपी के बारे में अगर आपको पता है तो आप यहाँ से प्रॉफिट ले सकते हो। बस आपको येस और नो करना है। अगर आपकी प्रिडिक्शन सही हो गई तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। और प्रिडिक्शन ऐसे नहीं करना है, रिसर्च करने के बारे में करना है। भैया देखो, आलू प्याज टमाटर हर कोई खरीदता है, एग्रीकल्चर, ठीक है। तो अब बताओ, यहाँ से नॉलेज नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो, फिर निकालो ना, क्यों नहीं निकालते हो? क्या कर रहे हो खाली बैठ के? प्रॉफिट भी तो लेना। स्पोर्ट्स हर कोई देखता है, क्रिकेट, फुटबॉल, सबकी नॉलेज। फुटबॉल तो नहीं, क्रिकेट तो, क्रिकेट की नॉलेज तो सभी को है, क्रिकेट आता रहता है। वर्ल्ड कप में भी लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट लिया है, लेकिन लोगों ने लॉस भी लिया है, क्योंकि उन्हें ट्रेड करनी है भैया, रोज रोज पैसा कमाना है। अरे रोज कमाने आओगे ना तो दान करके जाओगे। यहाँ पे पैसा वही कमाता है जिसके पास नॉलेज और पेशेंस है। अगर आपके पास दोनों है, मेरे पास वो दोनों है। लक कभी काम करता है, कभी नहीं करता, लेकिन नॉलेज और पेशेंस मेरे पास दोनों है। तो इसलिए मैं अभी तक यहाँ टिका हूँ और आगे भी टिका रहूँगा। न्यूज,
अगर आपको ये सारी न्यूज़ पता है, नाटो के बारे में, पाकिस्तान फाइनेंशियल, आगरा दिल्ली जयपुर जो भी है हाईवे के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, ये देखो ये सारी नॉलेज आपको पता है। आम आदमी पार्टी के बारे में, गुजरात पार्टी के बारे में, मतलब बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें हैं जिससे आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। बस ये है, आपको नॉलेज सही पता होनी चाहिए और साथ ही साथ आपको पेशेंस होना ज़रूरी है। हमें ये आदमी नहीं बनना है ये जो हमारी स्टोरी में है। इसने पेशेंस खोया और अपना प्रॉफिट। ठीक है, अगर हमारे पास पेशेंस है, देखो नॉलेज तो सभी के पास है, पेशेंस होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जिसके पास पेशेंस है वो ले जाएगा। दोस्तों मैं पेशेंस करके 7 महीने में 7 लाख कमा चुका हूँ, और बल्कि लॉस में भी गया था, लॉस भी रिकवर किया, प्रॉफिट में भी आया हूँ। ये सारा खेल है पेशेंस का। कई बार तो एक एक दो दो तीन तीन दिन में ट्रेड नहीं करता हूँ भाई। क्यों नहीं करता हूँ, मुझे पता है ना, मैं यहाँ पे अगर मैंने एक बार भी अपना पैसा खोया तो मैं सब कुछ खो दूंगा। क्योंकि रिकवर करने में अगर 10,000 का भी मुझे लॉस हो जाता है, उसे रिकवर करने के लिए मुझे तकरीबन 4 दिन से 1 हफ्ता लगेगा उसे रिकवर करने के लिए, कहीं मैं नया लॉस ना ले लूँ। तो दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट कमाना आसान है, उस प्रॉफिट को संभालना मुश्किल है। जो संभालेगा वो संभालेगा, वो जिसके पास पेशेंस है। मैं ये आपको सिखाने के लिए ही बैठा हूँ। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे लोग आते हैं घूम फिर के चले जाते हैं। वो यहाँ पे सिर्फ यही देखना चाहते हैं कि भैया ट्रेड दो, भले ही लॉस हो प्रॉफिट हो। भैया यहाँ मैं सिर्फ सेफ ट्रेड देने की कोशिश करता हूँ ताकि किसी को लॉस ना हो, क्योंकि जिस तरीके से मेरा पैसा इंपॉर्टेंट है, आपका पैसा भी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए दोस्तों चैनल को इसलिए ज्वाइन मत करो, और आपको सीखना है। कब तक दूसरों के सहारे ट्रेड करोगे? आप सीखोगे तो आप खुद डिसाइड करोगे कि आपको 100 रुपये लगाने हैं या 10,000 या 1,000। दूसरों की नॉलेज से कैसे डिसाइड होगा कि भाई आपको आज 100 रुपये लगाने, 10 रुपये लगाने या लगाने ही नहीं है? तो दूसरों की नॉलेज पे मत चलो, सीखो, सीखने की कोशिश करो। सीखने के लिए सब लोग बैठे हैं यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, जो सिखा रहा है उसके साथ बने रहो। और एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, जो लोग दुनिया में आगे बढ़ चुके हैं, अगर वो आपको सिखाना चाह रहे हैं तो सीखो। भैया ये वीडियो आपकी 12-13 मिनट की है, चलो ठीक है, लेकिन कुछ सीखने को तो मिलेगा। 12 मिनट आपके अगर इतने ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि आप ये वीडियो पूरी भी नहीं देख सकते हो, तो आप कुछ नहीं सीख सकते हो। सीखना इम्पॉर्टेंट है और उसके लिए टाइम देना होगा। टाइम इज मनी। टाइम आप नॉलेज को दोगे तो वो आपको पैसा कलेक्ट करके देगी। तो इसलिए कुछ भी चीज़ अगर आपको सिखाई जा रही है तो सीखने की कोशिश कीजिए। जल्दी एक दिन में कोई अमीर नहीं बन सकता, ना ही मैं बनाऊँ ना ही बनूँगा। धीरे धीरे बनूँगा, कंट्रोल में रहेगा पैसा भी और मैं भी। एक झटके में अरबों रुपए आ जाएंगे तो मेरा बिहेवियर भी चेंज हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी सही नहीं है। और आपको मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ट्रेडेक्स में फ्यूचर का ग्रोथ है या नहीं है, और ये फेक है या रियल है, आगे चलेगा या नहीं चलेगा। तो आज की वीडियो में इतना। अगर अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे दोस्तों के साथ शेयर करना, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कमेंट आने चाहिए।